हेलो गाइज, तो आज हम पढ़ रहे हैं किडनी के बारे में। किडनी क्या है? किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किडनी कैसे काम करती है और मतलब क्यों जरूरत पड़ी हमारे शरीर को किडनी की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे एक बार। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको हर हमारा नया वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो किडनी की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सबसे पहली चीज, किडनी की जरूरत इसलिए पड़ी किडनी की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें यूरिया निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? यूरिया, या फिर यूरिन बोल सकते हैं, यूरिन, या फिर पूरी देसी भाषा के अंदर मूत्र, टॉयलेट। ठीक है, इसे निकालना है, इसलिए हमें किडनी की जरूरत पड़ रही है। तो ये अब यूरिन कहां से आया हमारे शरीर के अंदर यार? यूरिन हम तो कोई खाते हैं नहीं, तो यूरिन कहां से आया? तो यूरिन दोस्तों आया कैसे, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। जब हम खाना खा रहे हैं ना, कुछ भी खाते हैं, तो जो हमारे डाइजेस्टिंग प्रोटीन होते हैं, डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये क्या करते हैं? खाना पचाने के समय काम करते हैं। जब हम कुछ भी खा रहे हैं तो डाइजेस्टिंग प्रोटीन काम करेंगे। पाचन जो प्रोटीन होते हैं ना, पाचन जो करने वाले होते हैं प्रोटीन, वो काम करते हैं। तो वो काम करते हैं तो उस समय होता क्या है? NH2 रिलीज होता है, वहां पे तैयार होता है। इनके काम से NH2 वहां पे बनना शुरू होता है, अमोनिया बनना शुरू होता है। अमोनिया अमोनिया शुरू होता है बनना। और अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होता है यानी कि जहरीला, सबसे ज्यादा जहरीला होता है ये। इससे हमारी डेथ हो सकती है। तो अब इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि टॉक्सिक पदार्थ है तो इसे तो बाहर निकालना ही है। जो भी नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्टेज जो है उन्हें शरीर से बाहर निकालना ही पड़ता है हमें। तो इसके लिए हमें किडनी की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे तो अमोनिया बना, जो हमने देखा ना कि डाइजेस्टिंग प्रोटीन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो अमोनिया था ना, डाइजेस्टिंग प्रोटीन बना। तो अमोनिया से यूरिया कैसे बना? तो अमोनिया से यूरिया कैसे बना दोस्तों? देखो, समझो कोई भी चीज को। अमोनिया से यूरिया बनने की जो कहानी है वो ये है। एक आपने गाना सुना है ना, यलगार, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। तो अब सुनिए कहानी। हुआ क्या दोस्तों? अमोनिया तैयार हो गया वहां पे। अब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए लीवर था। लीवर ने क्या किया? इसने कहा कि भाई NH2 तू इधर आ जा और ये ले CO2 ले, और उसे यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इस यूरिया को बोला कि भाई अब तू निकल, अब मेरा काम तो हो गया, अब वो किडनी वाला अपना देखेगा। ठीक है, तो इसको भेजा इसने सर्कुलेटरी सिस्टम में। कहां पे भेजा? सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र में, हमारे खून की जो नलिया है, खून जो है उसके अंदर यूरिया को भेज दिया। इसने काम कर दिया लीवर ने अपना, यूरिया बनाकर। अब काम आता है किसका? किडनी का। मुख्य तौर पर किडनी का काम अब शुरू होता है। किडनी का काम अब शुरू होता है। किडनी को दोस्तों वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो अब यहां पे इसका काम शुरू हुआ। तो इसने क्या किया कि यूरिया जो था ब्लड के अंदर यूरिया जो था उसको इसने, जो रक्त परिसंचरण, जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, उससे इसने, किडनी ने यूरिया को लेना शुरू किया। यूरिया ले लिया इसने। अब यूरिया को लेने के बाद इसने क्या किया कि जो जो चीजें उससे लग रही थी, पहले तो पूरा यूरिया निकाला। ब्लड के अंदर भी उसने देखा कि कुछ ऐसे जो तत्व है जो काम के नहीं है, ऐसे आयन है जो काम के नहीं है, तो वो उसने, किडनी ने निकाल लिए पूरे। उसके बाद वापस से ब्लड को भेज दिया, जो प्योर ब्लड था, मतलब जो पहले आया ना किडनी के पास, वो ब्लड ज्यादा यूरिया वाला था। ठीक है, और जो वापस किडनी से गया वो ब्लड कम यूरिया वाला था। अब ये यूरिया इसने किडनी के अंदर रखा, और इस यूरिया से इसने एक नली के द्वारा, किडनी के अंदर यूरेटर नाम की एक नली होती है, यूरेटर एक वाहिका होती है, एक फनल शेप्ड का एक चैम्बर होता है, जिससे उसने यूरिया को गॉल ब्लेडर के अंदर भेज दिया। ये गॉल ब्लेडर दोस्तों एक टंकी के रूप में काम करता है, एक थैली के रूप में काम करता है। इसके अंदर यूरिया भर जाता है, बहुत सारा यूरिया। ठीक है, मतलब यूरिन भर जाता है, टॉयलेट आपका। ठीक है, जब बहुत ज्यादा भर जाता है, फुल हो जाता है कि भाई आपको टॉयलेट आता है, तो उस समय जो होता क्या है, टॉयलेट आने का मतलब संकेत कैसे मिला? गॉल ब्लेडर फुल हो गया।
जब गॉल ब्लैडर फुल हो जाता है तब आपको एक संकेत मिलता है कि भाई अब तू टॉयलेट को जा। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसकी जो परत होती है ना, ये किनारे की इसकी जो लेयर है वो ऐसे मतलब वाइब्रेट करती है, और ये वाइब्रेशन जो होता है उससे न्यूरॉन को संदेश जाता है, और न्यूरॉन के पास संदेश जाता है कि भाई दिमाग को बोल जल्दी से कि खिड़की खोले, यहाँ की खिड़की खोले ताकि टॉयलेट जा सके, वहाँ पे फुल हो गई है टंकी, जल्दी कर भाई। तो न्यूरॉन वहाँ से संकेत देता है कि टंकी यहाँ पे खोल दो, और ये टंकी खुल जाती है, और यूरेथ्रा के माध्यम से टॉयलेट जो है वो रिलीज हो जाता है दोस्तों। अब थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए डायग्राम में क्या है कि एक हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में क्या है, डायग्राम में थोड़ा कच्चा हूँ। ये डायग्राम बन गया, एक डायग्राम ये, और ये किडनी का मतलब शेप कर दिया। ऐसे ये थोड़ा मेरा गलत हो सकता है, किडनी का रियल शेप ऐसे इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, वीन शेप का शेप होता है इसका, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप मतलब सही से समझिएगा। वीन शेप का यहाँ पे ये शेप होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है मेजर कैलिक्स, ये नली है यूरेटर, ये जो नली है ना ये है यूरेटर है ये। यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वीन होती है, ठीक है। यहाँ पर रीनल आर्टरी अंदर की ओर आती है, और यहीं पे रीनल वीन भी आती है, ठीक है, इसी जगह से। जैसे ये है रीनल वीन, और ये है रीनल आर्टरी है ये। अब इस डायग्राम से समझिए आप, मैं आपको सही से समझाऊंगा। मेजर कैलिक्स, ठीक है, रीनल प्रोडिक्स, ये है रीनल पेल्विस। देखिए दोस्तों, अब समझिए आप पूरे वीडियो को सही से। यहाँ पे ये किडनी हमने बनाई है, तो इसमें है क्या, किडनी के अंदर देखिए, किडनी के अंदर है क्या, किडनी के अंदर अब इसमें आप वीडियो को देखिए कि फोटो में क्या दिखा है। यहाँ पे एक मेजर कैलिक्स है, एक रीनल आर्टरी है, एक रीनल वीन है, एक यूरेटर है, रीनल पेल्विस है, और एक मेजर कैलिक्स है, और यहाँ पे मेडुला है, ये जो है मेडुला है, ठीक है, समझिए मेडुला है ये, ठीक है। यहाँ से रीनल आर्टरी से यहाँ पे ब्लड आया जिसमें यूरिया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे इसने जो भी करना था, इनका जो प्रोसेस है, इसकी टेक्निकल टर्म में हम अभी नहीं जाएंगे। इसने क्या किया, यहाँ पे अंदर मेजर कैलिक्स के अंदर यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, और जितना यूरिया इनको निकालना था उतना निकाल लिया, ठीक है। और कुछ यूरिया ये खुद भी रखते हैं अपने किडनी के अंदर ताकि ऑस्मोलैरिटी वहाँ पे बनी रहे। यहाँ से यूरिया इन्होंने ले लिया यहाँ पे, और फिर वापस ब्लड रीनल वीन के द्वारा आगे चला गया, ठीक है, हार्ट के अंदर चला गया वापस। लेकिन ये यहाँ पे यूरिन बहुत कम है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरिन है, इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन है, यहाँ पे कम है। तो ये प्रोसेस है, यहाँ से निकल गया और किडनी ने अपना काम कर दिया। अब यहाँ पे जो यूरिया इकट्ठा हुआ इसको कहाँ रखेंगे, इतना तो है नहीं, किडनी तो आपने देखी है छोटी होती है, तो यूरिया को रखेंगे कहाँ, तो यहाँ से यूरिया को यूरेटर के माध्यम से, ये जो यूरेटर है उसके माध्यम से यूरिनरी ब्लेडर में भेजते हैं हम इसको। यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा होता है वो यूरिन, और उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से उसे बाहर भेज दिया जाता है दोस्तों, ठीक है।